हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन में आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। जिसको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको भी आप याद रखेंगे। और किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था और ये ब्राह्मण थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 14 जुलाई 1902 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब होती है? 14 जुलाई 1902 ईस्वी को। और इनका जन्म कब होता है? तो 12 जनवरी 1863 में। अब देखते हैं कि इनके गुरु जी का क्या नाम था। तो इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम था। और इनका क्या मत था? तो ये कहते थे जीव शिव है, प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है। इस सिद्धांत का प्रचलन किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने किसका प्रचलन किया था? इन्होंने प्रचलन किया था जीव शिव है, प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है। इस सिद्धांत का प्रचलन किया था। और इनके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु माँ का क्या नाम था? तो इनके गुरु माँ का नाम था शारदा मणि। स्वामी विवेकानंद जी की रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात कब हुई थी? तो इनकी मुलाकात हुई थी 1881 ईस्वी में। कहाँ पर? दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से स्वामी जी की मुलाकात हुई थी। दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। इसको याद रखेंगे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी से इनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के मंदिर में हुई थी और सन है 1881 ईस्वी। अब आगे देखते हैं कि स्वामी जी जो है इनको प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी जी को भेजा गया था। ठीक है। तो 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारतीय अध्यात्म का प्रचार किया था। भारतीय अध्यात्म का प्रचार किया था शिकागो धर्म सम्मेलन में। शिकागो कहाँ है? तो यह यूएसए में है। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और यहीं पर शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने ऐसा क्या कह दिया था कि पूरे जो सभा में जितने भी अमेरिकी मतलब लेडीज और जेंट्स बैठे थे वो उनके तालियों से जो है पूरा जो है सभा गड़गड़ाने लगा था। तो स्वामी जी का ये शब्द था, उन्होंने कहा था मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों। इतना कहते ही पता है पूरे सभा में जो है असेंबली हॉल में पूरी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी धर्मों की जननी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना कहते ही पूरी सभा में जो है तालियों की गड़गड़ाहट से जो है पूरी सभा गूंज उठी थी। इसको आप याद रखेंगे। तो शिकागो किस शहर में है? तो शिकागो जो है अमेरिका में है। इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने अपनी धर्म सभा में पूरा ये भाषण दिया था उसके बाद वहाँ का जो एक अखबार है, समाचार पत्र है, न्यूयॉर्क हेराल्ड में क्या छपा था? समाचार पत्र में स्वामी जी की प्रशंसा की और लिखा, ऐसे देश में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा कि एक संत होकर और इतनी सभ्य और अपने धर्म के प्रचार के लिए इतना मतलब सहज और सरलता से जो है सबको संबोधित कर रहे हैं, उस देश में जो है ईसाई धर्म को भेजना मूर्खतापूर्ण होगा जहां से ऐसे महान संत आते हैं। तो वहां के किस अखबार ने यह बात कही थी? तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? पश्चिमी विचारकों द्वारा, जो वहाँ के पश्चिमी विचारक मतलब जो अमेरिकी और यूरोपीय विचारक थे, उन्होंने क्या कहा था? स्वामी जी को तूफानी भ्रमण वाला साधु कहा। ठीक है। तूफानी भ्रमण वाला साधु कहा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में
वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? तो 1896 ईस्वी में। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। इसको भी साथ में याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1897 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। तो इन्हीं की याद में जो है 1897 ईस्वी में अपने गुरु की याद में रामकृष्ण परमहंस मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे कलकत्ता में। ठीक है। और 9 दिसंबर, इसके बाद 9 दिसंबर 1898 ईस्वी में कलकत्ता के बेलूर में, कलकत्ता का एक शहर है बेलूर में, नदी किनारे स्थित रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना कब किए थे? तो 9 दिसंबर 1898 ईस्वी को। कहाँ? कलकत्ता के बेलूर में। नदी कौन सी थी? गंगा नदी। और वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में। 3 सन याद रखना आपको। 1896 में वेदांत सोसाइटी, 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1898 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। स्वामी जी की बुक का क्या नाम है? तो इनकी बुक का नाम है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और वेदांत फिलॉसफी। इनकी ये 4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसको याद रख लेना। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और वेदांत सोसाइटी। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्गरेट नोबेल। इसको ध्यान से पढ़ें। मार्गरेट नोबेल जो है ये कौन थी? ये जो है एक अमेरिकी महिला थी, अंग्रेजन एक महिला थी। जब स्वामी जी ने 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्पीच दिया था, उसी के बाद जो है बोलते नहीं है कि उनकी फैन हो गई थी, मतलब उनकी शिष्या भी बन गई थी। तो मार्गरेट नोबेल जो है नाम की अंग्रेजन महिला इनकी शिष्या बनी थी। ठीक है। और इसने मार्गरेट नोबेल ने अपना नाम क्या रख लिया था? तो मार्गरेट नोबेल ने अपना नाम क्या रख लिया था? सिस्टर निवेदिता। इन्होंने अपना यह नाम रख लिया था। ठीक है, याद रखना। इनकी शिष्या का क्या नाम है? मार्गरेट नोबेल या फिर सिस्टर निवेदिता। स्वामी जी की पत्रिका का क्या नाम है? स्वामी जी की पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध, और प्रबुद्ध भारत, और दूसरा कौन सा है? उद्बोधन। इनकी 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण पत्रिका और 4 पुस्तक कौन कौन से? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और वेदांत फिलॉसफी। अब नेक्स्ट देखते हैं। रामकृष्ण मिशन और वेदांत को अपना आदर्श मानते थे। रामकृष्ण मिशन, जो स्वामी जी ने वेदांत रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, उसको और जो वेद और वेदांत होते हैं उनको अपना आदर्श मानते थे। वेद, वेदांत एवं उपनिषद ही सच्चे ग्रंथ है। स्वामी जी ने कहा था वेद और वेदांत और उपनिषद, वेद, वेदांत और उपनिषद ही सच्चे ग्रंथ हैं। इसके बाद स्वामी जी ने क्या कहा था? मानवता ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मानवता ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, स्वामी जी ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, बल्कि इन्होंने क्या कहा था कि मूर्ति पूजा जो है ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। तो इसको याद रख लीजिए, ये मूर्ति विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है, इसको आप याद रखेंगे। बस थोड़ा सा और बचा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया? स्वामी विवेकानंद जी को किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कि स्वामी जी ने अपना नाम कब बदल के स्वामी विवेकानंद रख लिया था। इनका पहले क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी जी का पहले क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने किसके सुझाव पर अपना नाम बदल लिया था? तो खेतड़ी, या कहाँ उत्तराखंड में खेतड़ी के राजा के सुझाव पर शिकागो जाने से पूर्व स्वामी जी ने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था? विवेकानंद। तो नरेंद्र नाथ दत्त से अपना नाम बदल के क्या रख लिए थे? तो अपना नाम रख लिए थे विवेकानंद। और किसके सुझाव पर? जो खेतड़ी के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्वामी जी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नव हिंदूवाद का प्रणेता। नव हिंदूवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। तो अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।